ओम शांति। मैं मरजीवा जन्म लेने वाली पुराने रिश्ते नाते, पुरानी देह, पुरानी बातें, सबसे परे मरजीवा आत्मा हूँ। मेरा नया जन्म हुआ है। इसी शरीर में मुझ आत्मा का नया जन्म हुआ है। 1/11/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सारी मुरली ग्रस्त जीवन में कैसे पावन बनना है उस पर चलाई है। बाबा समझाते, तुम एक पिता की संतान बने हो। इस सृष्टि के आदि में न्यू मैन ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है। तो बाबा कहते यही ओल्ड ब्रह्मा न्यू मैन बनते। वैसे रियल में न्यू मैन कहेंगे श्री कृष्ण को, परंतु यही ओल्ड से न्यू, न्यू से फिर ओल्ड ब्रह्मा बनते हैं। इसलिए इसी से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो तुम्हें पहले शिव बाबा के बच्चे तो तुम हो ही, फिर तुम्हें आकर ब्रह्मा के बच्चे, गोद का बच्चा बनना है। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ समर्पित होते ब्रह्मा बाप के गोद का बच्चा बनते हैं, वह सब तुम आपस में ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, भाई बहन बन जाते हो। इसलिए तुम्हें यहाँ आकर समर्पित होकर के पूरी पवित्र वृत्ति, शुद्ध वृत्ति सबके प्रति रखनी है। परिवार में रह के, घर में रह कर के बाबा कहते हैं गंदी चलन किसी की हो नहीं सकती। अभी तो तमो प्रधान है, पहले इस बातों का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे बाबा कहते यहाँ भी तुम शिव बाबा के पुत्र और ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। तो एक परिवार के हम हैं, एक ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। यह सदा स्मृति में रखना है। इससे आपस में सदा पवित्र वृत्ति बनी रहेगी। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई भाई हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। उत्तर है जो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अगर ग्रस्त जीवन में अपवित्र वृत्ति न जाए, यह है बहुत बड़ी मंजिल। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। बाप बेट बच्चों को समझाते क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई भाई हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पुत्र तो ब्रह्मा के बच्चे। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। जैसे ब्रदर्स है, उनमें कोई भी ऐसी दृष्टि नहीं जाती। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने, शिव बाबा के भाई भाई हैं। समझाना पड़े संन्यास भी 2 प्रकार का है। संन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठ योग सन्यासी, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता ग्रस्त व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है।
वो तो घर बार छोड़ देते, मामा चाचा काका कोई भी रहता नहीं। समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है, वह जोत जोत समाना है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल बनते हैं, कोई 100% इनसेंसिबल हैं, नॉन सेंसिबल हैं। यह तो होगा तुम जानते हो, कहते हो मम्मा बाबा, तो वी आर ऑल ब्रदर्स। तो बुरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लॉ ऐसे कहता है। बाप घर में भी गंदी चलन देखते हैं तो बाप को बड़ा फिक्र रहता, यह कहाँ से पैदा हो गए, बहुत नुकसान करते, बहुत उनको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान बन चुके हैं। बरोबर माया का जोर है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई चलती है। बाप कहते यह हमारे बच्चे हैं, मैं इनको स्वर्ग में ले चलता हूँ। माया कहती नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, मैं इनको नरक में ले चलती। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहते, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठ योगी सन्यासी भी न कर सके सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला न सके। तुम जो ग्रस्त व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था दिल्ली के झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उनके ऊपर भी कैसे समझाएं। तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जीनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है। इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि भी नहीं बनी है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हो, अगर बुरे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे। वह जो नरक में रहते उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ग्रस्त व्यवहार में पवित्र रहते, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, राखी बांधी हुई है, बाप पाकर पतित होने से बचाते। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है, इन बातों में कुछ तो रहस्य है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जैसे बेहद का बाप की बुद्धि वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा न सके। अब तुम सूर्यवंशी फिर विष्णुवंशी बनेंगे, अभी तो शिववंशी हो। शिव है दादा और ब्रह्मा है बाप। मनुष्य सृष्टि का झाड़ उसका बीज भी है। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते। तो न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। सोल ही कहती ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचयिता है।
यह तो कोई भी समझ सकते कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को रचता कह सकते मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं। बाप कहते मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम सदा सुखी थे। पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े कैसे पावन बनना है। मंजिल बड़ी भारी है। बच्चे लिखते माया के तूफान बहुत आते, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते। पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करे तो अच्छा, क्योंकि यह है नई बात। तुम्हारा है स्वराज्य पद, स्व को राज्य चाहिए। आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते। वह तो है आसुरी सभा और तुम्हारी है ईश्वरीय सभा। तो कितना नशा होना चाहिए, परंतु यह स्कूल है। पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते और कोई ढीले पड़ जाते। यह स्कूल भी वंडरफुल है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूलें हो जाती हैं। बाप बार बार कहते आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता। रात को ही मंथन हो सकता। ऐसे मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप आते हैं माया अजगर से के पेट से निकालने। यह माया तो चबा कर एकदम खा जाती है। आजकल तमा प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी जलवा दिखाना है। वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें बाबा ने प्रवेश किया। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं। पुरानी चीज़ को नया बनाते। तो अब न्यू किसको कहे, क्या ब्रह्मा को कहे। बुद्धि से काम लेना है। वह थोड़ी समझते एडम ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा और फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। यह सांवरा है, यह न्यू मैन नहीं है। न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते, पुराने को नया बनाते। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड और ओल्ड सो न्यू। श्याम सो सुंदर और सुंदर सो श्याम। जो पुराने ते पुराना है वही नए ते नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुवनेट कर नए ते नया बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र। बाकी हम ग्रस्त में रहते
कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं, कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते। बाप बैठ समझाते वह हठ योग है और यह है राजयोग। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा समान है। नफरत करते हैं, बाप कहते नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर मैं कलश रखता हूँ, तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः। भगवानुवाच आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए आत्माभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे के समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन है, धर्म में स्थित हो, कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। ओम शांति।